एक राज होता है, इसको एक बार लड़ाई से क्यों ना समाप्त कर दे। सिद्धार्थ गौतम समुद्र ऋषि थे, जो सात सन की परंपरा थी कि जब वो बच्चा अपनी जवानी की गहरी को छुएगा तो वो संघ का सदस्य होगा। और सिद्धार्थ गौतम को संघ की सदस्यता मिली। उन्होंने संघ के सामने आत्मनिर्भर किया कि मैं संघ का सदस्य बनना चाहता हूँ। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने जब सात संघ की उस जग की बंटवारे की बात को स्वीकार नहीं किया तो संघ ने उनको सजा दी। और तीन सजा दी, जिसमें से एक सजा उन्होंने स्वीकार की कि मैं देश निकाला स्वीकार करता हूँ। और देश निकाला जब सात संघ ले गया तो उससे पता लगता है कि संघ कितनी बड़ी बात होती है। इसीलिए विद्वान साथियों ने ये समर्थन का जो कॉन्सेप्ट है, जो खुद से भी पहला कॉन्सेप्ट है, वो आपके सामने देख रहे हैं और आपको जोड़ने का प्रयास किया है। इस समर्थन की क्या परंपरा है, हर महीने की पहली तारीख को उस हाउस में सभी लोग अपने प्रस्ताव लेकर के आते हैं। उस प्रस्ताव पर सबके विचार लिए जाते हैं। जिस प्रकार से देश की संसद में वहां पर एमपी रह करके वो प्रस्ताव पास करते हैं, और जब वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो देश का कानून बन जाता है। उसी प्रकार से समर्थन की जो हर महीने की पहली तारीख को ड्राफ्ट करता है, उसमें सभी लोग अपना प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि इस देश का जो 85% समर समाज है, उसके लिए कौन कौन सी बातें ऐसी है, उसके लिए कौन कौन से काम ऐसे हैं, कौन कौन से नियम ऐसे हैं कि जिससे समर को मजबूत बनाया जा सकता है। तो प्रस्ताव पर विचार होता है। विचार होने के बाद जो बहुमत से वो विचार पास हो जाते हैं तो वो संघ का आदेश बन जाता है। और जो संघ का आदेश बन जाता है, इस देश का जो 85% जो बहुजन समाज है, जिसे हम ओबीसी और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग होते हैं, उस बात को, उस संघ के आदेश को सही मानना पड़ता है। यही संघ का आदेश है। आपने सुना होगा कि पहले गांव में पंचायतें हुआ करती थी, लोग बैठा करते थे और पंचायत गांव में पुलिस करने आती थी। वो क्या था, वो हमारी संघ की व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग बैठ करके जो भी गांव में हमारा विवाद होता था, हमारे बीच का कोई विवाद होता था, उस विवाद को वही सुलझा दिया जाता था। संघ का जो आदेश नहीं मानेगा, आपको मालूम है कि देवव्रत ने संघ का आदेश का उल्लंघन किया। संघ का आदेश का जब उल्लंघन किया तो भगवान बुद्ध ने उसको अंतिम संघ तो संघ का आदेश इतना बड़ा होता है कि जो संघ में काम करेगा, जो संघ में रहेगा, तो संघ का आदेश मानना पड़ेगा। यही संघ का जो प्रस्ताव पास होते हैं, जो विचार बन करके आते हैं, जो बहुमत से पास होते हैं, वही विचार जब तय हो जाता है, पास हो जाता है, वही संघ का आदेश बन जाता है। तो ये संघ आपको इसलिए बचाने के लिए तैयार है, इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि इसकी बहुत गंभीर आने वाली है कि मौत का मंदिर देखने वालों उसका चक्कर आता है। आग का मंदिर देखने वालों उसका चक्कर आता है। पीछे पीछे तेज हवा है, आगे नजर आता है। और मेरी हत्या पर तुम कितने तेरा नंबर आया है, और तेरी हत्या पर मेरा नंबर कर आएगा। इसलिए साथियों, जुड़ जाइएगा, नहीं जोड़ोगे तो सभी का नंबर आने वाला है। जोड़ोगे तो जीतेंगे, और जब जुड़ेंगे तब सीखेंगे, और जैसे जुड़ेंगे वैसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
लेने वाली व्यक्ति तो हमारा संग, हमारा संग, हमारा संग, उसको भी राज बोलते हैं। और एक राज करने की नीति यानी कि राजा की नीति, तो यहाँ पर जो राजा की नीति है उसको राजनीति कहते हैं, यानी कि राज करने की। तो राज कैसे किया जाता है और राज कौन करता है? जैसे राजा राज कर रहा है उसकी नीति क्या है? उसको एक तो लोकतांत्रिक राजा होता है जो पब्लिक से सलाह मशवरा करके अपने नियम पारित करता है, उसको कहते हैं ये तो लोकतांत्रिक राजा है, इसमें तो प्रजा की बात सुनी जाती है, इसलिए वो लोकतांत्रिक राजा हो जाता है। और एक निरंकुश राजा भी होता है जो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता है। तो ये राजा की नीति किस पर डिपेंड करती है? उसकी व्यवस्था पर करके कई संवैधानिक राज है, कई संविधान की बात मानी जाती है। पूरे संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीति आज भी चल रही है। अब जो संघ कह रहा है कि संघ राजनीति में कभी ले जाएगा, तो न तो संघ कभी भूतकाल राजनीति में गया है, न वर्तमान में है और न भविष्य में जाएगा। तो राजनीति कौन करता है भाई? राजनीति हम लोग करते हैं, आदमी करता है राजनीति, संघ कभी राजनीति नहीं करता। क्या करते हैं? छोटे छोटे संगठन बना करके या कोई सेना बना करके वो पूरे के पूरे संगठन को या सेना को राजनीति में उतार देते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं भाई ये संघ भी कहीं ऐसा तो नहीं है, इसकी भी तुलना जो लोग हैं, अनजाने लोग हैं, जो जानकारी नहीं है, वो समझते हैं कि सर्व संघ एक तरह का संघ है और पता नहीं ये राजनीति करने लगे हैं। तो संघ जो होता है बहुत बड़ी चिकर में, जैसे आज हम संगीत कर रहे हैं ऐसे संगीत में राजा भी सम्मिलित होता था। आज हमारे बीच में जो पूर्व मंत्री वो भी संघ के बीच में अपने बिना पद प्रतिष्ठा मंच वाला के बीच में रहते हैं। ये संघ की ताकत है और संघ अगर और ताकत होगा तो चाहे बड़े से बड़े राजा भी आपके बीच में अपना ताज रख के बीच में बैठेगा, क्योंकि संघ जब मजबूत होगा तो इसके एमपी एमएलए को जैसे जेल होता है, कोर्ट के जेल, इस जेल में से निकाला एक मंत्री को एमएलए निकल गया, इस जेल से निकाला एक एमएलए बना दिया और ये मंत्री प्रधानमंत्री संघ चाहे जिसको मंत्री बना दे, राजा बना दे और संघ चाहे जिसको रक्त बना दे। संघ बहुत बड़ी ताकत होती है, संघ की ताकत को हमें पहचानना है। और जो लोग ये कहते हैं भैया संघ राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा, उनको ये समझना चाहिए संघ ने तो भूतकाल में कभी राजनीति नहीं गया, न वर्तमान में जा रहा है, न भविष्य में जाएगा। संघ संघ होता है, संघ में जो लोग काम करते हैं यहाँ से सीखते हैं और वो सीख करके जब राजनीति में जाएंगे तो वो संघ की बात करेंगे, समता की बात करेंगे, समझ की बात करेंगे, वो गवर्नमेंट के लिए बात नहीं करेंगे। इसलिए संघ होता है, संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। ये गोल्डन रूल नंबर 8 का हमने पालन करना है। गोल्डन रूल नंबर 9 संघापति संघ में वापसी कभी नहीं। संघ के नियम होते हैं और उन नियमों को हम सबको मानना होता है। इन नियमों को आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। संघ के पाप करता है, सोचता है, जब वो कहना चाहता है या संघ के कुछ नियमों के विरुद्ध कोई कार्य में सहायक होता है
संतोष में पहुंचाता है, संतोष होने की कोशिश करता है। संघ में संघों को बनाने का काम करता है। ऐसे लोग संघाती श्रेणी आते हैं, उन्हें संघातक कहा जाता है, उन्हें संघ दंड देता है। यह पुराना नियम है। दंड संसद न्यायालय देगा, ये दंड का कुछ हो सकता है। उस समय संसद निर्णय एक बात की बात, जब भगवान तथागत बुद्ध के 500 नए अंगों शिष्यों को तथागत बुद्ध का भाई देवदत्त बदलाकर अपने संगाती जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने भिक्षुओं को भेजा और भिक्षुओं ने सही बताई, समझाया और सही जानकारी दी, तो 500 में वापस आ गए। लेकिन संघ ने संघातक देवदत्त को दोबारा कभी समझ नहीं लिया। देवदत्त संघ मर गया, लेकिन संघ ने देवदत्त को कभी माफी नहीं दी। जबकि देवदत्त का भाई था और तिथि वगैरह करना गलत किया जाता है। संघ के विचारधारा के खिलाफ के विरुद्ध चढ़ने की बात तो बहुत दूर की है, कोई सोच नहीं सकता। यही तो संघ है, यही तो सभ्यता की संघ की सभ्यता की दुनिया है। आधुनिक युग में क्या समझेगा, ये समान संघ स्वराज्य का संबंध बनाया। यदि उसके को सोचना, उसके को काम करना, उसके को कार्य में लायक होना, कोई सोच नहीं सकता। इसलिए संघ में कभी कोई आदमी आता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे संघ के नियमों के अनुसार काम करना है और उन्हीं नियमों के अनुसार गुजर करके संघ में पूर्ण से अपना जीवन अर्पित करना है। नमामि ये वक्त हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।